नमस्कार, नियोजन कंपटीशन कराकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। हल्द्वानी के उपद्रवी की पहचान करेंगे धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव डीजीपी को हल्द्वानी हिंसा के एक उपद्रवी को चिन्हित कर उनसे विरुद्ध कड़ा एक्शन लेने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार सुबह मामले को लेकर दून में उच्च स्तरीय बैठक ली। वहीं शाम को हल्द्वानी पहुंचे हिंसाग्रस्त क्षेत्र का दौरा भी किया। उन्होंने घायलों का हाल भी जाना। उन्होंने कहा कि आगजनी और पथराव करने वाले एक उपद्रवी की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चौधरी चरण सिंह नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन को भारत रत्न। की लंडोरा में बुजुर्ग ने करंट लगाकर पत्नी को मारा। पाकिस्तान में इमरान के समर्पित उम्मीदवार आगे। हल्द्वानी में बवाल के बाद अब खामोशी। हल्द्वानी के बनपुल शिरा में बवाल के बाद अब गुरुवार लगाया गया कर्फ्यू शुक्रवार को भी लगा रहेगा। इस वजह से लोग घरों में कैद रहे। सुबह से शाम तक सड़कों पर सन्नाटा रहा। बाजार बंद होने से जरूरी चीज़ों के लिए भी लोगों को परेशान होना पड़ा। शुक्रवार सुबह के बाद लोग बनपुल शिरा में हुए बवाल के बारे में जानकारी चाहते थे। इंटरनेट बंद होने से ऑनलाइन भी कुछ जानकारी नहीं मिल पाई। कई लोगों के घर जब सुबह 8 बजे तक अखबार नहीं पहुंचा तो उन्होंने अपने हॉकर को फ़ोन किया। दूध की गाड़ी भी समय पर नहीं पहुंचने से लोग परेशान नहीं। लोग दुकानदारों को एक दूसरे को फ़ोन कर ज़रूरत चीज़ों की सप्लाई कब तक सामान्य होगी इसके बारे में पूछते नजर आए। इस दौरान बाजार बंद होने से लोग काफ़ी परेशान दिखे। बनपुल पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील होने से यहाँ रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों के लिए बच्चों से लेकर बड़ों तक लोग तरसते रहे। शांति प्रभावित करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। राधा रतुड़ी। गढ़वाल में सड़कों के लिए सड़क पर उतरे लोग। बड़कोट में सड़क निर्माण के लिए किया प्रदर्शन। थराली में सड़क के लिए प्रदर्शन। बड़कोट हनुमान चट्टी निशानी मोटर मार्ग निर्माण की मांग तथा मोटर आंगण की शीघ्र शासन को भेजने के लिए स्थानीय ग्रामीणों ने आंदोलन शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने शुक्रवार को बड़कोट तहसील कार्यालय में प्रदर्शन किया और इसके बाद धरने पर भी बैठ गए। श्रीनगर दहशत पंजों के निशान मिले पिंजरे में कैद नहीं हुआ गुलदार। गुलदार के आतंक से निजात को वन अधिकारी से की चर्चा। सरकार के खिलाफ बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन। चमोली में वनाग्नि से वनों को बचाने के लिए तैयारी तेज। भराड़ी शरण का जिलाधिकारी हिमांशु ने किया निरीक्षण। पुरानी पेंशन बहाली की मोर्चा ने बनाए नए पदाधिकारी। हल्द्वानी हिंसा पर छिड़ा 86 घमासान। इंडिया गठबंधन ने घटना को बताया प्रशासन की नाकामी। भाजपा कांग्रेस पर सह देने का आरोप। रिटायर्ड जज से कराई जाए जांच सप्पा। सिटिंग जज की देखरेख में हो मामले की जांच करण माहरा। मौसम खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा भट्ट। निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है बसपा। कर्फ्यू की वजह से हल्द्वानी नहीं गई रुद्रपुर डिपो की बसें। देहरादून जनहित की योजना को प्राथमिकता दें धामी। अग्निशमन विभाग में अब महिलाएं नए मोर्चे पर तैनात। ईडी फ्रीज बैंक लॉकरों से खुलेंगे घपले के कई राज। देहरादून दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षक होंगे नियुक्त। केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी 13 को आएंगे टनकपुर। हल्द्वानी के उपद्रव पर लगेगी एनएसए। हल्द्वानी में 19 नामजद 5000 अज्ञात लोगों पर केस। इंटरनेट बंद होने से थम गई हल्द्वानी। हल्द्वानी में हिंसा के बाद रुद्रपुर में जमी से आसमां तक निगहबानी। काशीपुर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। बाजपुर मटर प्लांट में किसानों ने किया हंगामा। टांडा बंजारा में अतिक्रमण चिन्हित। आईजीएल के रॉकेट इंडिया में गैस रिसाव से 11 प्रभावित। बाजपुर रिश्ते की नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म के मामले में केस। पहाड़ से लेकर मैदान तक के सैकड़ों यात्री हल्द्वानी में फंसे। बाहरी हिस्से में आईटीबीपी और भीतरी पीएसी पुलिस तैनात। राज्य के मेधावी छात्र ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में करेंगे अब मुफ्त पढ़ाई। पिथौरागढ़ में 5 सीएचसी में बच्चों के डॉक्टर नहीं। चंपावत के 17 डॉक्टर पीजी को गई व्यवस्था लड़खड़ाई। धारचूला में तेज हुई कार पार्किंग की कवायद। पिथौरागढ़ में घंटाघर की आवाज़ फिर सुनाई देने लगी। बागेश्वर में तोड़फोड़ करने वालों पर हो कार्रवाई। अल्मोड़ा जल संस्थान 250 को वसूली नोटिस 26 के आरसी कटी। अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट के पानी खुला के जंगल धधके। अल्मोड़ा एसएसजी विश्वविद्यालय की समस्याओं पर मुखर हुए छात्र। कपकोट कॉलेज की भूमि के सीमांकन की मांग।
दिल्ली आग का 62,000 विदेशी नागरिक लापता। दिल्ली पुलिस अलग अलग देशों में से दिल्ली आए 62,000 लापता विदेशी नागरिकों को तलाश कर रहे हैं। इन विदेशी नागरिकों भारत में वीजा समाप्त हो चुका है, लेकिन इनकी सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। ये जानकारी विदेश मंत्रालय ने पुलिस को दी है। वहीं गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को इसकी तलाश करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में बहुत तेजी से बदल रहा है मौसम। यूँ तो दिन में धूप खिलने से मौसम खुशनुमा हो रहा है, लेकिन सुबह और शाम के समय कड़ाके ठंड पड़ी रही। फरवरी में भी जनवरी जैसी ठंड का सितम। ऐसे में पश्चिमी विक्षोभ के चलते राज्य कई हिस्सों में बारिश के बाद पारा नीचे लुढ़क गया। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक मौसम का हाल बताया है। झारखंड के नए बने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज जमशेदपुर के गोपाल मैदान में कोल्हाल प्रमंडल स्तरीय आबुआ आयुष योजना को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आवास योजना के लिए चयनित हुए राज्य के लगभग 25,000 लोगों के खातों में घर बनाने के लिए पैसे भेजे हैं। लोगों को संबोधित करते हुए चंपई ने कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी जरूरतमंदों को 3 कमरे का सुसज्जित पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए शुरुआत कर दी है। छत्तीसगढ़ में सरकार जल्द शुरू करेगी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। बहुत जल्द छत्तीसगढ़ में मेट्रो रेल की शुरुआत की जा सकती है। मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री ओपी चौधरी ने एनआरडीए के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस विषय पर चर्चा कर मेट्रो प्रोजेक्ट मंत्री ओपी चौधरी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिससे बहुत जल्द इस सरकार में शुरू करने की तैयारी सरकार कर रही है, जिसको लेकर चौधरी ने अधिकारियों के लिए निर्देश दिए हैं।